बुद्ध के समय किसी गांव में एक महिला रहती थी। उसने कम उम्र में शादी की और एक बेटे को जन्म दिया। एक दिन बच्चा बीमार पड़ गया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा मर चुका है। उसने अपने बेटे के शव को अपने गांव के चारों ओर ले जाकर पूछा कि क्या कोई है जो उसके बेटे को फिर से जीवित कर सकता है। गांव वालों ने देखा कि बेटा पहले ही मर चुका था और कुछ किया नहीं जा सकता था। उन्होंने उसे उसकी मृत्यु स्वीकार करने और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की सलाह दी। बड़े दुखों में वह अपने घुटनों के बल गिर गई और अपने बेटे के शरीर को अपने शरीर से सटा लिया। वह अपने बेटे को जगाने के लिए बोलती रही, जगाती रही। बट कुछ देर बाद गांव के एक बुजुर्ग ने उसे कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बुद्ध के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह आपके बेटे को फिर से जीवित कर दे। वह तुरंत बुद्ध के निवास पर गई और अपने बेटे को वापस जीवित करने की याचना की। गौतम बुद्ध बोले, मेरे पास आपके बेटे को वापस लाने का एक तरीका है। महिला बोली, मेरे भगवान, मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी करूँगा। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ आपको देना होगा। मेरे लिए सरसों लाओ और वह भी उस घर से लेना जहाँ तक उसके परिवार में किसी का मृत्यु न हुआ हो। महिला घर घर जाकर सरसों ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पहले घर में एक युवती ने उसे सरसों देने की पेशकश की, लेकिन जब महिला पूछी कि क्या उन्होंने उसके परिवार में कोई मरा है, तो युवतियों ने कहा हाँ, उनकी दादी की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी। इसी तरह दूसरे घर में गई, वहाँ भी उसे उसी तरह कहा गया। अगले घर में गई, फिर इसी तरह। हर घर में ने एक परिवार के सदस्यों को खोया था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी परिवार के किसी सदस्य को नहीं खोया हो। अब वह समझ गई थी कि मृत्यु अटल है और जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उसने अपना दुख दूर करते हुए अपने पुत्र को जंगल में दफना दिया और पुनः महात्मा बुद्ध के पास लौट आई और उनका अनुयायी बन के अपना जीवन व्यतीत करने